और रसिया में लोग समुद्र के ऊपर घूम रहे हो। इतना कठिन जीवन है रसिया। ये जहाज होते हैं, ये बर्फ को तोड़ते हुए चलते हैं। तब तक वो रास्ता खाली है तो पीछे से दूसरा जहाज आ रहा है। इसका काम है, ये कुछ भी नहीं लेता है, ये तोड़ता है। कैसे तोड़ेगा? इससे रसिया को बहुत घाटा होता है, फायदा भी होता है। जैसे ड्राई डक में आपको अपनी जहाजों को ले जाना पड़ता है साल में एक बार। रसिया ये सब नहीं करता है। उसको जिस जहाज को सफाई करना होता है ना, इतना भयानक चलते हुए आएगा, भारत को मारेगा, ठंड से खत्म कर देगा। जिस दिन ऊपर वाले को हमको नाश देना होगा, उसको कुछ नहीं करना। यही एक यहां मिल गया मुर्मुस्क। यही एक लाइफ लाइन है रशिया की। रशिया की यही लाइफ लाइन है। ठंड में इसके पूरे बंदरगाह बर्फ से जम जाते हैं। केवल मुर्मुस्क बंदरगाह खुला रहता है क्योंकि यहां से आती है नॉर्वे की गर्म जलधारा, और नॉर्वे की गर्म जलधारा रूस के केवल इसी बंदरगाह को खोलती है। बाकी पूरा रसिया समुद्र जम जाता है, और रसिया में लोग समुद्र के ऊपर घूम रहे होते हैं। पूरा समुद्र जम जाता है। इतना कठिन जीवन है रसिया का। और वहां पर आइस ब्रेकर शिप चलाना पड़ता है जो बर्फ को तोड़ते चले रसिया में। अदरवाइज में वहां पे चलना मुश्किल हो जाएगा। आइस ब्रेकर ये जहाज होते हैं, देखिए ये जहाज होते हैं, ये बर्फ को तोड़ते हुए चलते हैं। सब ये पूरे बर्फ को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। दिख रहा है ये आपको लग रहा होगा क्या है? ये बर्फ है, समुंदर है, ये समुंदर है। इसको तोड़ते हैं सब बर्फ से यहाँ पे, और नहीं तोड़ेगा तो रास्ता ही नहीं जा पाएगा। जैसे एक तोड़ते हुए आगे बढ़ गया, जैसे ये देखिए ये है, ये तोड़ते हुए आगे बढ़ गया। तो इतना दूर का बर्फ को भी जमने में टाइम लगेगा, एक आध घंटे लगेंगे। तब तक वो रास्ता खाली है तो पीछे से दूसरा जहाज आ रहा है। तो इसका काम है, ये कुछ भी नहीं लेता है, ये तोड़ता है। कैसे तोड़ेगा? अपने वजन से। इसके आगे का हिस्सा कटोरा नुमा हो जाता है। इसके आगे का हिस्सा कैसा होता है? कटोरा नुमा। देखिए कटोरा नुमा है ना, तो ये बर्फ के ऊपर चढ़ जाता है। कटोरा नुमा रहेगा तो बर्फ के ऊपर चढ़ जाएगा, और अपने वजन से बर्फ को क्या कर देगा? तोड़ देगा। क्योंकि बर्फ के नीचे तो पानी ही रहता है ना, तो बर्फ मजबूत नहीं हो पाता है, वजन से क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो यहाँ पे इतना खतरनाक जम जाता है, पूरा का पूरा एरिया ही जम जाएगा। यहाँ पे बर्फ से पूरा ढक जाता है। इससे रसिया को बहुत घाटा होता है, फायदा भी होता है। जैसे ड्राई डक में आपको अपनी जहाजों को ले जाना पड़ता है साल में एक बार। तो ड्राई डक में क्या होता है कि एक बंदरगाह होता है, वहां जहाज को खड़ा कर दिया जाता है, और उसके नीचे पूरे स्टैंड लगे होते हैं, और फिर पूरी पानी बाउंड्री लगा के पूरी पानी को हटाना पड़ता है, और नीचे से सफाई करना पड़ता है। रसिया ये सब नहीं करता है। उसको जिस जहाज को सफाई करना होता है ना, वो बर्फ में ले आके छोड़ देता है। यहाँ गर्मी के दिन में छोड़ दिया, ठंडी के दिन में जम गया। जब जम गया तो पूरा बर्फ हो गया, नीचे से सफाई कर देगा। और नीचे का पेंदी साफ करना है तो करना क्या है? पार्ट बाई पार्ट साफ करेगा। पहले इतने दूर के नीचे का बर्फ काट देगा। जब ये साफ हो गया तो इसमें फिर पानी भर देगा, वो बर्फ जम जाएगा। फिर उसके पीछे के एरिया का बर्फ काटेगा, नीचे का पूरा साफ करेगा, फिर पानी भरेगा, जम जाएगा तो ये जगह। तो इसके ये ड्राई डक का भी काम करता है। ड्राई डक मतलब सूखा बंदरगाह। इतना मुश्किल है रूस का जीवन, इसीलिए ना यहाँ पे बंदरगाह वो क्या होते हैं, जनसंख्या कम है। कौन रहेगा ये बर्फ में भाई? देख रहे हैं ये, इसका काम क्या है? इसमें पैसेंजर लोग नहीं रहते, कोई काम नहीं। इसमें जो इसके क्रू मेंबर है, जहाज चलाने वाले, वो लोग हैं, और ये बर्फ को तोड़ते हुए जा रहा है। आइस ब्रेकर, इसे क्या कहते हैं? आइस ब्रेकर शिप। और ये देखिए ये ड्राई डक। हम लोग यहाँ क्या है, ऐसे जहाजों को ले आना पड़ता है इसके नीचे साफ सफाई करने के लिए। उसको कुछ नहीं, वो कहाँ लगा देगा? बर्फ में। ये तो मतलब मेन है जहाँ जहाज बनते हैं वो वाले। तो रसिया का एकमात्र बंदरगाह जो बर्फ से खुला रहता है, हाँ, मुर्मुस्क। कौन सी जलधारा के कारण? नॉर्वे की जलधारा। नॉर्वे की जलधारा के कारण। अदरवाइज में सब बर्फ से जम जाता है। सब का सब किससे जम जाता है? बर्फ से जम जाता है। रूस उत्तरी ध्रुव के पास है, और यहाँ कोई पर्वत नहीं है। यहाँ से ठंडी हवाएं पूरा बर्फ जमा देती। रूस में इतना ठंड क्यों पड़ता है? क्योंकि उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकने के लिए कोई पर्वत नहीं है। और ये हवाएं पूरा ऐसे चलते हुए आती हैं, यहाँ से पूरा इतना भयानक चलते हुए आएगा, और भारत को मारेगा, ठंड से खत्म कर देगा। तो हमारे यहाँ खड़ा हुआ है यहाँ हिमालय। कौन खड़ा है? हिमालय। और ये हवाएं कश्मीर को तो नाश देती हैं सब पूरा तरह से, नेपाल को नाश देगी। और अगर जस्ट इसके नीचे दुनिया का सबसे ज्यादा घने आबादी वाले 3 राज्य हैं, यूपी, बिहार, बंगाल। तीनों तबातोड़ जनसंख्या बढ़ा रहे हैं सब। समझ गया कि नहीं? धसा मत दे सभी जमीन। यूपी, बिहार, बंगाल। भाई हम ही 3 लोग को, ऊपर वाले 3 को देखिए, आधा जनसंख्या भारत का हम ही लोग डिसाइड कर दिए। यूपी, बिहार, बंगाल 50 करोड़ मिलके। एगो महाराष्ट्र को ले लीजिए, 4 राज्य मिलके 50% जनसंख्या। यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, यही मिलके 75 करोड़ हो गए। तो 150 करोड़ में 75 करोड़ बस यही 4 मिलके हो गए। तो यहाँ कोई हम लोग के लिए हिमालय पर्वत बैरियर का काम करता है कि नहीं? जिस दिन ऊपर वाले को हमको नाश देना होगा, उसको कुछ नहीं करना है। एक बड़ा टाइप का भूस्खलन आएगा या भूकंप टाइप का, जिससे हिमालय में दरार पड़ जाए और इतना एरिया हिमालय का खाली हो जाएगा। यहाँ -60 डिग्री टेम्परेचर की हवाएं जब यूपी बिहार में एंट्री करेगी, हम में से कोई इतना सक्षम नहीं है जो -60 बर्दाश्त कर सके। चाहे रजाई ओढ़िए, चाहे चौकिए पलट के ओढ़ लीजिए।
-60 तो हम लोग झेल नहीं पाएंगे, होलसेल में निपटाएगा। तो उसके पास ऑप्शन की कमी नहीं है ऊपर वाले के पास, हम लोग चाहे जितना दिमाग लगाते।